दोस्तों क्या आपको पता है कि आप और मैं डेली बेसिस पे जो इंटरनेट यूज करते हैं वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा होता है। बाकी का 96% इंटरनेट ऐसा है जिसको नॉर्मल ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और सफारी जैसे ब्राउजर से चलाया ही नहीं जा सकता। और उसी इंटरनेट को कहते हैं द डार्क वेब। एक ऐसी जगह जहां ना तो कोई नियम है और ना ही कोई कानून, जहां इंटरनेट चलाने वाले की पहचान तो छिपी होती है लेकिन हर एक क्लिक के पीछे एक बड़ा खतरा हो सकता है। पर सवाल यह है कि आखिर ये डार्क वेब काम कैसे करता है और क्या डार्क वेब को यूज करना सच में इलीगल है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। डार्क वेब को समझने के लिए सबसे पहले हमें इंटरनेट के इन 3 हिस्सों को समझना पड़ेगा। सबसे पहला हिस्सा होता है सरफेस वेब, मतलब वो इंटरनेट जिसको हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। जैसे आपने गूगल पे कुछ सर्च किया और वेबसाइट खुल गई। दूसरा हिस्सा होता है डीप वेब। डीप वेब भी काफी हद तक सरफेस वेब की तरह ही होता है, लेकिन इसमें अंतर यह है कि ये पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होता है, जैसे आपका गूगल ड्राइव और बैंक अकाउंट वगैरह। और तीसरा हिस्सा होता है डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट का सबसे आखिरी और सबसे छिपा हुआ हिस्सा होता है। अब सवाल यह है कि जब ये इतना छिपा हुआ है तो ये काम कैसे करता है। जैसे नॉर्मल वेबसाइट्स के अंत में .com या फिर .in वगैरह लगा होता है, ठीक वैसे ही जो डार्क वेब की वेबसाइट्स होती है उनके आखिरी में .onion लगा होता है। इसे ओपन करने के लिए एक खास ब्राउजर का यूज किया जाता है जिसको कहते हैं टोर ब्राउजर, TOR, मतलब दी ओनियन राउटर। अब आपके मन में सवाल होगा कि ओनियन मतलब प्याज है क्यों। जैसे प्याज में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक वैसे ही टोर ब्राउजर आपके इंटरनेट को दुनिया के अलग अलग लोकेशंस पे घुमा के भेजता है। अगर आप इंडिया में बैठकर कोई डार्क वेबसाइट ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपका डेटा अलग अलग लोकेशंस पे जाएगा, तब आपकी वेबसाइट खुलेगी। और इसी वजह से आपकी असली पहचान, मतलब आपका IP एड्रेस पूरी तरह से छिप जाता है। पहचान छिपाने की आज़ादी की वजह से ही ये जगह क्रिमिनल्स का अड्डा भी बन गया है। डार्क वेब पर ऐसी कई सारी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे किसी के भी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, इलीगल वेपन्स और भी कई सारी बैन की हुई चीजें मिलती हैं। और यहाँ तक कि लोगों का पर्सनल डेटा और हैक किए गए अकाउंट्स भी सस्ते दामों में बेचे जाते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या टोर ब्राउजर को डाउनलोड करना और डार्क वेब देखना सच में इलीगल है। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि टोर ब्राउजर को खुद अमेरिका की मिलिट्री ने बनाया था सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। आज भी बहुत सारे जर्नलिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स इस चीज़ का यूज़ करते हैं। डार्क वेब को यूज़ करना तब तक गैर कानूनी नहीं है जब तक आप वहाँ पे इलीगल चीज़ों को खरीद या बेच नहीं रहे हो। लेकिन आपको एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी की जानकारी नहीं है तो डार्क वेब पर जाना मौत के कुएं में कूदने के बराबर है। वहाँ हर दूसरी वेबसाइट्स पर ऐसे वायरस और मालवेयर्स होते हैं जो एक क्लिक में आपके मोबाइल को या फिर आपके कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आसान से शब्दों में कहें तो डार्क वेब एक चाकू की तरह है जिससे सब्जी भी काटी जा सकती है और किसी को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि डिपेंड ये करता है कि उसको यूज कौन कर रहा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको इसके पहले इंटरनेट के इस 96% हिस्से के बारे में पता था। ऐसे ही और एक्साइटिंग टॉपिक्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे अवेयर।